गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज हमारा मार्केट बंद था और यूएस मार्केट लेकिन ओपन होगा। तो कैसे अपना मार्केट व्यू रहेगा, क्या स्टॉक्स इंट्राडे के लिए रहेंगे, क्या स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के रहेंगे, वो सब डिस्कस करते हैं। तो व्यू, मार्केट व्यू और लेवल्स दोनों पे जाते हैं। तो देखो, मंडे के दिन तो जैसा डिस्कस हुआ था, पहले ही कैंडल ही अपन को बेरिश कैंडल मिली थी और गैप फिलिंग ट्रेड मैंने पहले बताया था कि अपन को लेना है। तो बैंक निफ्टी में भी वो गैप फिलिंग ट्रेड लगभग लगभग हो गया और निफ्टी में भी हो गया। तो हमने निफ्टी को शॉर्ट करा मैंने। ऑप्शंस ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ 40,000 के आसपास का। और इक्विटी अकाउंट में एचडीएफसी ने एसएल खा गया, तो ये 8,000 का लॉस हो गया। तो ये हो गया पुरानी बात। अब मैंने बोला था कि अपन होल्ड कर सकते रहेंगे अगर मार्केट ऐसा, अगर अपन को गैप फिलिंग ट्रेड देके होल्ड करता है। तो मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, मतलब अगर होल्ड करने का इसमें कोई फायदा नहीं था। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए था, कट कर देना चाहिए था। फिर भी मार्केट यहां से ऊपर जाके नीचे जाएगा, वो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने। दोनों ने डेली टाइम फ्रेम पे एक हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, इसको अपन एक डोजी भी कह सकते हैं। एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी, एक होता है बट एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा निफ्टी में दिख रहा है और एक हैंगिंग मैन जैसा यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ मार्केट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये सब डिपेंड करता है नेक्स्ट नेक्स्ट मोमेंटम पे। तो मालूम चल जाएगा। आज ही के डाउ जोन्स चेक कर लेना। डाउ जोन्स चेक कर लोगे तो सिंगापुर निफ्टी कल तो बहुत ऊपर दिखा रहा था, अभी नेगेटिव दिखा रहा है। पता नहीं आज मार्केट में क्या होगा। अगर मार्केट यहाँ से गिरना चालू होता है तो समझ लेना जो बात मैंने संडे के एनालिसिस बोली थी वो चालू हो गई है। और अगर अगर डाउ जोन्स का भी चार्ट दिखाता हूँ, डाउ जोन्स होल्ड कर जाता है तो फिर देखो बस दिख रहा है ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट। तो अगर डाउ जोन्स आज इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो कहीं से भी मार्केट यहां पहुंच जाएगा, इस लेवल पे पहुंचेगा। जब मार्केट इस लेवल पे पहुंचेगा तो हमारा मार्केट बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाएगा और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएगा। तो जैसी बात हुई थी ब्रेकआउट पॉजिटिव आएगा, वो आज डाउ जोन्स को देख के काफी हद तक कंफर्म हो जाएगा। तो चलो, अब डाउ जोन्स के लिए वेट करते तो बहुत लेट वीडियो बनाना पड़ता मेरे को, और आज मेरा एक बैच का भी लॉन्च है तो मैं पहले बना करके डाल दे रहा हूं। बट प्लीज कीप एन आई ऑन डाउ जोन्स। तो लेवल्स की बात करते हैं, निफ्टी पे आएंगे। तो निफ्टी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उसको बात करेंगे कौन सा ब्रेक किया हुआ है, तो अब निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस लेवल अपन को मार्क करना पड़ेगा। वो ना यहाँ पे आएगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। निफ्टी के लिए ऑल टाइम हाई पहले ये था क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये आएगा। दीज टू लेवल्स वी आर गेटिंग फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये लेवल अपन ने बड़े टाइम फ्रेम पे बना लिया। अब छोटे टाइम फ्रेम पे अपन को लेवल स्मूथ करने होते हैं। तो अपन देखेंगे कि मार्केट किस पॉइंट, इस पॉइंट पे खोला, इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया, तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा। और सपोर्ट की बात करेंगे तो ये पॉइंट मार्केट ने सपोर्ट लिया और वापस रिवर्स ले लिया। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स बनेंगे। मार्केट खुलता कहाँ है, अगर यहां कहीं खुल के तोड़ता तो पहला टारगेट ये बनेगा हमारे लिए 18,329 का। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, इसे तोड़ता तो ये हमारे लिए पहला टारगेट बनेगा। इस तरीके से अपन को प्लान करना पड़ेगा। सो दीज आर द निफ्टी लेवल्स फॉर यू। व्यू टोटली अनक्लियर है जब तक ये डाउ जोन्स खत्म नहीं होता। तो कल सुबह सिंगापुर निफ्टी कैसा खोल रहा है, जैसे सिंह अगर मैं कहता हूं ऐसे ही खुलता है, ऐसे ही खुलता तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देके इसे तोड़ता है तो हम यहाँ पे निफ्टी में एक ये 80 रुपीज का टारगेट, 78 रुपीज का टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर के लेवल्स अपन बाद में देखेंगे। तो दिस इज फॉर निफ्टी। अब बैंक निफ्टी पे आ जाए तो बैंक निफ्टी ने भी बहुत सॉलिड तरीके से जो मैंने रेंज बनाई थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट, तो ये लेवल यहीं यहीं रहेगा। क्यों ये लेवल यहीं रहेगा, 15वें टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड। ये देखो, ये लेवल, इसके पहले मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, तो ये लेवल ऐसे ही रहेगा इंटैक्ट। सपोर्ट लेवल आएगा जहां से मार्केट वापस रिवर्स लिया, पर इसे हटाते हैं। और ऊपर के साइड में अगर रेजिस्टेंस देखना है तो वो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। पिवट इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। तो अगर मार्केट देखते ही, डिपेंड्स ऑन द ओपनिंग, ओपन होकर कैसे तोड़ेगा तो पहला टारगेट, इसे तोड़ेगा तो दूसरा टारगेट, ऊपर की तरफ जाएगा, पिवट इंडिकेटर यूज करके ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स की। तो पीईएल डेली टाइम फ्रेम पे एक बार दिखा देता हूं। तो क्या सॉलिड ब्रेकआउट देने क्या दिखा है आपको, ये लाइन में अगर खींचता हूं तो ब्रेकआउट देके देखो, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ब्रेकआउट देके यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल्स को ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। मतलब एक बुलिश मोमेंटम के बाद एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ, हायर लोज बनाते हुए। हाइस तो सिमिलर ऐसे तोड़नी, हायर हाइस भी है, तोड़ नहीं पा रहा है। अगर ये इस लेवल को तोड़ेगा, किस लेवल को 908 के ऊपर आता है, तो हमको 900, मैंने हिंडाल को भी बताया था अर्ली मॉर्निंग ट्रेड हिट होगा, हो गया उसमें भी, है ना। तो बहुत सारे ट्रेड्स काम करते हैं, ध्यान से सुनोगे तो। 920 के ऊपर अगर मार्केट जाता है ना, तो आपके पास 1% का स्कोप होता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। 1.2% का स्कोप, मतलब 0.3% लेट भी एंट्री ली तो भी 1% कमा सकते हैं। 920 के ऊपर सीधे ये ब्रेकआउट करेगा 937। क्यों ऐसा क्यों करेगा, अगर आप देखेंगे तो मार्केट जिस तरीके से ना, इस तरीके से जब फॉल करता है तो वो लेवल उतना ही
वैसे रिकवर करता है। जहां पे जितना तेज मूव करता है नीचे की तरफ उतना तेज चढ़ता भी है, और उसको वो मतलब क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तो क्लोजिंग अगर मिलती है 908 के ऊपर तो 920 टारगेट है, 920 के ऊपर यानी 2 दिन का ट्रेड बन सकता है 937, 937 950, तो स्विंग ट्रेड भी बन सकता है। डाउन तरफ ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उसको ये लेवल तोड़ना पड़ेगा 898 का। अगर टूटता है 898 का लेवल तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ा जोन है अपने पास, ठीक है, करीबन 2.5% का टू। तो यहाँ पे आप एक टारगेट ये बना सकते हो और दूसरा टारगेट इसे बना सकते हो 873 को। तो दीज आर द लेवल्स फॉर पीईएल, पिरामल एंटरप्राइज। एक्सिस बैंक पहले डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मार्केट ने जो मदर कैंडल है अभी उसी के अंदर घूम रहा है, उसी के ऊपर जाके कंसोलिडेट कर ब्रेकआउट करके साइडवेज आ रहा है। 15 में टाइम फ्रेम पे आएंगे तो कुछ समय से ये अपने एक रेंज में घूम रहा है, मतलब इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिली इंट्राडे ट्रेडर्स को, मतलब यानी कि 3 नवंबर से अभी तक मिली नहीं। अब अगर ये इस रेंज के बाहर जाएगा, जैसे कि इस रेंज के बाहर यानी कि 878 के ऊपर क्लोजिंग देना या तो फिर 855 के नीचे क्लोजिंग देना, हमको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। अगर एक्सिस बैंक निकलता है इसके बाहर, बाय करो 899 900 का राउंड फिगर आपको टारगेट मिलेगा। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर ये सीधे अपन को गैप फिलिंग ट्रेड देगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लो, 827 बहुत बड़ा टारगेट है, एक दिन में अचीव होना तो मुश्किल है। इट इज अराउंड 3.2%, मिलता भी है कई बार 3%, नहीं भी मिलता तो आप अपना 1.5% लेके यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, या तो 1.5% या 1% लेके ट्रेल करना चालू कर दो। दिस इज एक्सिस बैंक गुड पोजिशनिंग। औरो फार्मा की बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, औरो फार्मा कहाँ पे है? औरो फार्मा एक ब्रेकआउट देके कंसोलिडेट कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे इसको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है अगर ये इस रेंज के बारे में 560 560 पर क्लोजिंग देता है तो एक डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होता है, इसकी कॉल या फ्यूचर खरीद सकते हैं। 5% का टारगेट है, डेली टाइम फ्रेम को टारगेट बनाना है, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स, ये जोन अपन ने बना रखा है, इस जोन के बाहर गया बस ये आपका पहला टारगेट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और नीचे की तरफ तोड़ता है, लेवल्स बता देता हूँ एक मिनट, 560 और 549 ये लेवल्स हैं ट्रेडिंग जोन के। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो 568 अपन को टारगेट मिलता है। अगर मार्केट 549 के नीचे ब्रेकआउट ऑन करता है तो 540 राउंड फिगर अपन टारगेट ले सकते हो। दिस इज ऑरो फार्मा लास्ट ट्रेड माइंड ट्री पे, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखना जरूरी होता है मार्केट क्या किस पोजीशन पे है। तो यहां भी मार्केट रैली देके पुल बैक लेके ब्रेकआउट करके साइडवेज गया, गुड पोजीशन। तो यहां पे अगर देखोगे ना, अगर मार्केट मोमेंटम बेसिस पे निकलता है ना तो ये तुरंत हिट होना है, मतलब ये टारगेट। इसीलिए मैंने लाइन बनाई है। 15 टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं, दिखा देता हूं। अगर ये 3530 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 3531 के ऊपर, बहुत सॉलिड मोमेंटम, ये कितने परसेंट का टारगेट है? तो यू कैन होल्ड दिस फॉर 2.5% टारगेट। इंट्राडे में मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर ये अगले दिन खुल के उसको तोड़ देगा। तो ये माइंड ट्री सिर्फ अपसाइड के लिए मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से पोजीशनिंग वैसी उसने कर रखी है। हो सकता है नीचे जाए बट मैं उसे पार्टिसिपेट नहीं करना प्रेफर करूंगा, आप भी मत करो। आप करो वो ट्रेंड के हिसाब से। ट्रेंड क्या कहता है? मार्केट अपसाइड जा रहा था, अपसाइड जाके पुल बैक लेके तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट ने साइडवेज रेंज बनाई, और अगर वो तोड़ता है तो मोमेंटम बेसिस पे एक छोटे टाइम फ्रेम का स्विंग ट्रेड अचीव करना पॉसिबल है, ओनली फॉर बाय। बाकी सब बाय सेल दोनों कर सकते हैं माइंड ट्री। चलो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून इन सम अदर वीडियो। थैंक यू सो मच।